Hello student, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM गाजियाबाद, Subject Science, Subject Topic जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र में उसके घटक, जैविक व अजैविक घटक, जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड पार्ट 1। तो जैसा कि स्टूडेंट आज के इस सब्जेक्ट टॉपिक में जैव विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, बताया जाएगा आपको। जैव विकास को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जैव विकास और इकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इन दोनों में क्या रिलेशन है और किसके आधार पर आप इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो हम जब बात करते हैं जैव विकास की, जैव विकास पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैविक घटक, अजैविक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, इसमें जो मुख्य बात है वो जैव विकास की है। जैव विकास का तात्पर्य होता है कि जीवों में विविधता एवं समानता। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि सरल अमीबा से लेकर विशालकाय व्हेल, जटिल मानव सहित जंतुओं की लगभग 12.5 लाख जातियां तथा बैक्टीरिया से लगभग विशालकाय पादप वृक्षों तक 5 लाख से अधिक जातियों की खोज की जा चुकी है। और इनके अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जीवों में विविधता होने पर भी उनकी संरचना व संगठन में मूलभूत समानता पाई जाती है। साथ ही इनकी जैव प्रक्रियाओं में भी समानता तथा निश्चित क्रम पाया जाता है। संरचनात्मक समानताएं, सभी जीव परमाणुओं व अणुओं के संयोग से बने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु व अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिनके आधार पर जीव का निर्माण होता है। सभी जीव एक विशेष प्रकार के जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बने हुए होते हैं और उन प्रोटोप्लाज्म एक सेल से बने हुए होते हैं और सेल्स ही धीरे धीरे डेवलप होने के बाद में एक शरीर का निर्माण करती हैं। और सेल्स को हम जो मापते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट में मापा जाता है। कोशिका जीवन में संरचनात्मक इकाई का मतलब इसको एक यूनिट में मापा जाता है। जटिल जीवों में कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतक, ऊतक तंत्र तथा अंग व अंग तंत्र बनाते हैं। कहने का मतलब कि जब हमारी सेल्स डेवलप हो जाती हैं तब सेल डेवलप होने के बाद में ऊतक बनते हैं और ऊतकों के द्वारा बॉडी का, शरीर की बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और समानता के आधार पर जीवों के समूह मिलकर जातियों को बनाते हैं, अर्थात स्पेसीज का निर्माण करते हैं। जैव प्रक्रिया में समानता, जैव प्रक्रियाएं में समानता बैक्टीरिया से लेके जीवाणु से लेके मनुष्य तक सभी जीवों में समान रूप से होती हैं। जैसे कि चाहे छोटा पौधा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, कि सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सभी अपने संतान उत्पत्ति के आधार पर अपने आगे आने वाली जनरेशन का निर्माण करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं ऊर्जा की प्राप्ति की, ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य, सन। सभी जीवों के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा एक बहुत ही भंडार के रूप में है। सूर्य से जब पौधे पर सनलाइट्स पड़ती हैं तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने पर पौधे में जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण पर आता है और ऑक्सीजन को निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है और ऑक्सीजन जो मनुष्य के लिए लाभकारी होती है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही होती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे में स्ट्रक्चरल समानता, पौधे में एनर्जीफुल, पौधे में हरापन जो निर्माण होता है वह सब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संभव है। अब बात करते हैं शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, यानी कि जब ऊर्जा की प्राप्ति होती है, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने वाली ऊर्जा मनुष्य को विटामिन डी के रूप में प्राप्त होती है और विटामिन डी शरीर में हमारी हड्डियों को, मसल्स को मजबूत करने का काम करता है, जिससे कि हमारी स्ट्रक्चरल बॉडी जो है मजबूत होती है। अब बात करते हैं हम अपने समान संतानों की उत्पत्ति की। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के द्वारा ही हम सभी जीवों में आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए के आधार पर
अपने जीवों के लक्षण अपनी संतानों में प्रेषित करते हैं और मातृ पितृ के जीवों से आनुवंशिक पदार्थ जाइगोट में पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन के द्वारा विशेष प्रोटीन संश्लेषण का निगमन करती हैं, जिससे जीवों के विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है तथा समान संतानों की उत्पत्ति का निर्माण होता है। जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए जीवों में 3 मुख्य क्रियाएं समान रूप से हैं: ऊर्जा का स्थानांतरण, आनुवांशिक संकेत, प्रोटीन संश्लेषण की यांत्रिकी। ऊर्जा का स्थानांतरण है कि पादप और जंतुओं में कोई समानता दिखाई नहीं देती, किंतु सभी जीव क्रियाओं में आवश्यक ऊर्जा को हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज से प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज, जिसको हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, केमिकल फार्मूला है इसका, के रिडक्शन से ऊर्जा मुक्ति की सभी रासायनिक क्रियाएं निकलती हैं और एंजाइम व अंतिम उत्पादों तक सभी जीवों में समान रूप से पहुंचती हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और समानता स्पष्ट रूप से पाई जाती है और सभी जीवों में एक नया उद्भव प्राप्त होता है जो हमारे पूर्वजों से ही हमारे अंदर ट्रांसफर होता रहता है और उसी आधार पर हम अपने जैव विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब बात करते हैं आनुवंशिक संकेत की, जिसको आप जेनेटिक सिग्नल्स बोलते हैं। जेनेटिक सिग्नल्स में डीएनए जीवों के लक्षण उनकी संतति में आगे प्रेषित करते हैं, अर्थात उनकी आनुवंशिक संकेतों को आगे बढ़ाते हैं और मातृ पितृ के जीवों के आनुवंशिक जाइगोट में पहुंचते हैं। उनके जो मातृ पितृ के जीवों का आनुवंशिक पदार्थ हैं, जाइगोट में पहुंचने के बाद में एक जीव का निर्माण करते हैं और युग्मज में आनुवंशिक पदार्थ के भिन्न प्रकार के समय समय पर उनमें प्रोटीन से संश्लेषण का निर्माण करते हैं और जीवों का विकास होता है और एक आनुवंशिक संकेत के रूप में नए जीवन की उत्पत्ति होती चली जाती है। उसके बाद करते हैं हम प्रोटीन संश्लेषण की यांत्रिकी की। बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों में, पौधों हों, पादप हों, जीव हों, जंतु हों, यानी कि संसार के रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया एक समान पाई जाती है, सभी जीवों में डीएनए प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर के आधार पर वह प्रोटीन प्राप्त करते हैं। बड़े पौधे का स्ट्रक्चर, उसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी, छोटे पौधे के लिए छोटे की आवश्यकता होगी, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए अपने बॉडी स्ट्रक्चर, अपनी सेल्स, अपने प्रोटीन्स, अपने ऊतकों के निर्माण के आधार पर ही उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका को आवश्यक संदेश प्रेषित करता है और आरएनए, डीएनए डीऑक्सी आइवो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन सूचनाओं को केंद्रक के सेल्स में, कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है और इन्हीं के आधार पर वह एक नई श्रृंखला का निर्माण करता है। अमीनो एसिड से जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है और इस क्रिया में भाग लेने पर सभी एंजाइम सभी जीवों में समान रूप से कार्य करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उनमें जटिलता से जटिल जीवों का विकास हुआ और होता जा रहा है और जीवों में यह विकास धीरे धीरे होने के बाद में एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।